और आइए अब बात जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी की करेंगे। किसी राज्य में अगर सबसे ज्यादा बर्फ गिर रही है इस वक्त तो वो है जम्मू कश्मीर। जी हां, घाटी का हर इलाका इस वक्त अपनी पहचान यानी कि जन्नत जैसा दिखाई दे रहा है। डोडा, पुंछ, बारामूला और बडगाम की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे लुढ़क गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों को देखकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, यानी कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जो बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर मोटी जो चादर है, बर्फ की परत है, वो यहाँ पर जम चुकी है और कितनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। बर्फ को हटाते हुए लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर से नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीआरओ के साथ मिलकर एप्रिन और टैक्सीवे पर भारी मात्रा में बर्फ जमी जो थी उसको हटाने का काम किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है और इससे टैक्सीवे पर कोई बाधा ना पहुंचे, जिसकी वजह से यहां पर जो पूरी बर्फ है उसको रनवे से हटाने का काम भी किया जा रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। श्रीनगर एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जगह जगह बर्फ यहां पर भी जम गई थी, जिसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। जो टैक्सी वे है उससे बर्फ को हटाया जा रहा है। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से जो यात्राएं हैं उसको सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। हवाई यात्रा को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। और देखिए, उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर भी भारी बर्फबारी से माहौल एक अलग ही नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठिठुरन में भी इजाफा हो गया है। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार था। मसूरी और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मसूरी में जमकर यहां बर्फबारी हो रही है। इस जगह को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। बर्फबारी की वजह से जो पूरा का पूरा शहर है सफेद चादर में ढक गया है। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, तो वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबे समय से बर्फबारी का यहां लोग इंतजार कर रहे थे। मसूरी, चमोली और धनौल्टी की तस्वीरें। अब यहां पर यह मौसम किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके बाद मसूरी में पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। तो वहीं चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहां पर बद्रीनाथ धाम बर्फ की चादर से ढक गया। धनौल्टी में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। घरों की छत पर और पूरे इलाके में इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के धनौल्टी में भी काफी समय के बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली है। यहां का पूरा इलाका बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें भी आई हैं सामने। उत्तराखंड में भी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब यहां पर जो बर्फबारी है वो होगी। सूखा कहीं ना कहीं यहां पर बर्फबारी को लेकर पड़ा हुआ था और अब वो सूखा खत्म कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। इस वक्त हम धनौल्टी के पास मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। घरों की छतों पर, टीन सेट पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। और जो सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बर्फ के साथ खेलते हुए, अपने परिवार के साथ खेलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए, ये सिर्फ बर्फ है और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जो किसान हैं वो भी बर्फबारी को लेकर के काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनके चेहरे पे खुशी की रौनक है। निश्चित तौर पर 2-3 महीने से यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे लोगों के खेत हैं, बगीचे हैं। इस बर्फबारी से सभी किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। जो बर्फबारी हुई है उससे जो सेब के बागान हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल उससे फायदा मिलेगा। बर्फ कम से कम 4 साल बाद यहाँ पे बर्फ पड़ी है, तो किसानों को भी फायदा मिलेगा और बगीचे वालों को भी फायदा मिलेगा।
दूसरा बात क्या है, हमारे जो जंगल है वो भी हरे भरे होंगे, उससे क्या हमारे यहाँ पनीर भी ले जाए, पनीर का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों से सूखे के हालात थे और अब बर्फबारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। बर्फबारी से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है और प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। शिमला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और भारी बर्फबारी और बारिश के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में कई सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। शिमला के ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर आम बाजार से ये इलाके कट गए हैं, कई जगह बिजली पानी गुल है। तो वहीं लाहौल स्पीति और चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में 26 और 28 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी यहाँ पर ये जो मौसम है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चंबा की तस्वीरें आपके सामने, बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो शिमला में पूरा जो रीज मैदान है सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिस पर सड़कों पर यहाँ पर सैकड़ों सैलानी नजर आ रहे हैं और स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ बर्फ है, देवदार के पेड़ बर्फ से लदे हुए हैं, घरों की छत पर बर्फ है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। शुक्रवार को जमकर बर्फबारी शिमला में हुई है और तमाम पर्यटक जो हैं अब शिमला पहुंच रहे हैं। हज़ारों की संख्या में पर्यटक जो हैं शिमला पहुंच रहे हैं क्योंकि एक्सेस इजी है। चंडीगढ़ से आना, तमाम प्लेन जो हैं पंजाब और हरियाणा से आना, पर यहाँ इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आइकॉनिक रिज मैदान है, शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान। यहाँ आप देखेंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, सफ़ेद चादर जो है इस रिज मैदान पे जो है बिछी हुई है, आप देखेंगे। और सैकड़ों पर्यटक जो हैं यहाँ पे हैं जो इस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। और अब भी मौसम जो है रह रह के ख़राब हो रहा है शिमला में और लगता है कि आने वाले दिनों में भी बर्फ़बारी जो है शिमला में होगी। तो पर्यटकों के लिए जहाँ ये खूबसूरत नज़ारा है, वहीं जो लोकल्स हैं शिमला के जो हैं उनके लिए भी ये जो है एक खुशी के पल हैं, क्योंकि शिमला में बर्फ़ जो है इस बार जो है थोड़ा देरी से पड़ी है, पर अब जब पड़ी है तो इतनी पड़ी है कि तमाम शिमला शहर जो है, शिमला के सराउंडिंग एरिया जो हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लिए हैं। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, नज़ारा ले रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो खुश हैं, पर उतनी ही मुश्किलात जो है वो भी आती है लोगों को, क्योंकि शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। सड़कें जो हैं वो स्लिपरी हो गई हैं, वाहन नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। शिमला में बिजली व्यवस्था जो है वो जो है हिट हुई है। शिमला में जो है पानी की व्यवस्था जो है वो हिट हुई है। तमाम जो मुश्किलात हैं वो भी लोगों को सामना करना पड़ रहे हैं।